हाय बच्चों, मैं एस.के. तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 2019 परीक्षा में कक्षा 10 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं लेसन 2 से, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था आपका ax² + bx + c के शून्यक। लिखा था ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है तब c/a, और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता तो क्या होता है आपका -b/a। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे। इसके शून्यक क्या होंगे। x² - 3 इसके शून्यक क्या होंगे। अगर हल करें तो ये कैसा हल होगा। x² माइनस इसको 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और फार्मूला किस फार्मूले पर सेट हो गया a² - b² बराबर a + b, और क्या हो गया आपका a - b। इसलिए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे x - √3, और क्या हो जाएगा आपका x + √3। जब x - √3 लेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर 0, तो x इक्वल कितना आएगा आपका √3। और जब आप x + √3 लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू x इक्वल -√3, 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -√3। अतः इनके जो शून्यक होंगे वो क्या हो सकते हैं, x के शून्यक क्या हो सकते हैं +- √3, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में √3 आएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 आया था, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छापा हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल कितना है दिया है 2। तो सबसे पहली बात लिखें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -b/a। बिल्कुल शांतिपूर्वक लिखें। तो क्या लिखा है -3/1, कुछ नहीं है तो। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना लिखा है आपका c/a बराबर कितना 2/1। देखिए दोनों जगह पे a का मान क्या है एक ही है। a बराबर कितना आ रहा है 1, b बराबर कितना आएगा आपका 3, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसलिए कितना आएगा b बराबर 3, और c बराबर कितना आएगा आपका 2। तो a b c का मान कहाँ रखेंगे बहुपद में। बहुपद ax² + bx + c में रखने पर जैसे ही इस मान को रखेंगे बहुपद में तो वैल्यू ax² + bx + c, एक जगह पर कितना है 1 है तो कुछ मत रखिए। b की जगह पर कितना है -+3 है तो यहाँ लिखिए 3x, और c की जगह पर क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। तो ये देखिए आपका बहुपद प्राप्त हो गया। अगला सवाल है, लिखा है x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है और संबंध बताना है। तो कैसे क्या कर सकते हैं, x² + 7x प्लस है और प्लस कितना लिखा है 10। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप x² लिखें, प्लस लगाएं, ब्रैकेट करें, x लिखें और +10 करें। यहाँ पे कौन सा अंक भराएगा कैसे पता करते हैं, 10 लिखे जो अचर पद है, और x² का गुणांक कितना है 1 है। कितना है 1 है, तो गुणा कर दिए तो कितना आ गया 10। दो संख्याओं को गुणा करें तो 10 आए, और x का गुणांक कितना है 7 है। x का गुणांक कितना है 7 है। दो संख्याओं को गुणा करें तो 10 हो जाए, उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या है 5 × 2 और 5 + 2। तो मिल गया आपको क्या 5 + 2,
5 प्लस 2, यहाँ क्या भरेंगे हम 2 प्लस 5। अब आगे वाले को मिटा देंगे। चलिए मिटा देते हैं। तब आगे हम इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस कितना हो गया 10। यहाँ देखिए इन दो पदों में x कॉमन है और इन दो पदों में 5 कॉमन है, तो ले लेंगे बाहर। x बाहर लिए तो क्या बचा x प्लस 2 और यहाँ पे 5 बाहर लिए तो क्या बचा x प्लस 5 दूनी 10, तो क्या बचेगा x प्लस 2। देखिए दोनों जगह पर ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, दोनों पदों में देखेंगे x प्लस 2 कॉमन है, इसलिए हम x प्लस 2 को बाहर ले लेंगे। तो क्या बचेगा आपका पास x प्लस 5, क्या बचेगा x प्लस 5। नीचे क्या लिखेंगे, जब x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका -2, और जब x प्लस 5 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आ जाएगा -5। अतः शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -5। आगे हल करेंगे। अब इनके बीच संबंध निकालेंगे। संबंध निकालने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना करेंगे, कि तुलना बहुपद से करने पर बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से करेंगे। जैसे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 7 और c की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब इसके बाद में इनके बीच संबंध निकालेंगे। पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना निकाले हैं -2, बीटा का मान कितना निकाले हैं -5, b का मान कितना निकाले हैं 7, तो यहाँ पे 7 रखिए। a का मान कितना है 1, 5 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना होता है -7 और यहाँ कितना आएगा -7। देखिए दोनों तरफ का पद क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो यानी पहला हमारा शून्य जो संबंध निकला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान कितना है आपका -2, बीटा का मान कितना है -5, c का मान कितना है आपका 10, a का मान कितना है 1 है। तो 5 दूनी कितना होता है 10, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 10 बराबर 10। देखिए दोनों पक्ष के मान फिर से आ रहे हैं बराबर, तो यानी यहाँ पे भी शून्य क्या हो गए, सिद्ध हो गए। तो इस तरह से आप 2019 के क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आए थे।